देखो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ठीक बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए ठीक ना। त्रिज्या इसमें क्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर है, कामा है 1.0 सेंटीमीटर, फिर कामा है 1.5 सेंटीमीटर, फिर कामा है 2.0 सेंटीमीटर, कामा दिया है डॉट ठीक ना। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों से खींचकर एक सर्पिल बनाया गया ठीक, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया ठीक ना। देखो यहाँ पर आकृति है 5.4 इसमें बतलाया गया ठीक ना। सर्पिल बनाया गया ठीक 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल के कुल लंबाई क्या होगा ठीक ना। इसमें क्या निकालना है सर्पिल के कुल लंबाई निकालना ठीक ना। इसमें क्या बना हुआ है 13 को बना हुआ अर्धवृत्त ठीक ना। देखो ध्यान समझो, देखो यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त कराया गया है, एक अर्धवृत्त हो जाएगा, इसको लिखे L1, इसमें क्या लिखे हुए है L1। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, इसमें क्या लिखे हुए है इसमें L2 ठीक। तो एक हो गया, दो हो गया, देखो इसको ये भी क्या होगा अर्धवृत्त कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको लिखा हुआ है L3 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा L4 हो जाएगा, लंबाई है इसलिए इसको L लिखा ठीक। देखो इसको आगे और जाएगा 13 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 13 बार। एक बार यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर क्या हो जाएगा 5वां बार हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 6ठा बार, इस तरह कितना बार घूमेगा 13 बार घूमेगा ठीक ना। तो 13 क्या निकालना लंबाई निकालना ठीक। अरे देखो इतना दूरी क्या कहलाएगा, यहाँ पे इतना दूरी क्या कहलाएगा अर्धवृत्त के परिधि कहलाएगा ठीक ना। देखो सबसे पहले समझो अर्धवृत्त कहते हैं किसको है। देखो ये वृत्त हो गया कि नहीं, और इसको हम मिलाते हैं इस तरह तो क्या कहलाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त ऊपर अर्धवृत्त नीचे हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है कि नहीं। देखो अर्धवृत्त किसको कहेंगे, देखो और इस पर से हम हटा देते हैं इसको, अब क्या बच गया है देखो अब जो हो गया क्या हो गया ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में व्यास शामिल होता है, क्या होता है व्यास शामिल। वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr, और उसमें हम 2 से भाग कर इतना लंबा निकल जाएगा, निकला है कि नहीं, और इसे व्यास जोड़ देंगे यानी कि अर्धवृत्त के परिधि क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के परिधि। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2πr बटन है 2 प्लस में d का मतलब क्या होता है व्यास होता है। देखो इस पूरा का लंबाई में क्या करेंगे हम d जोड़ सकते हैं, व्यास जोड़ सकते हैं ठीक ना। देखो 2 से 2 इसमें कट जाएगा, इसमें बचेगा πr प्लस में d क्या लिख सकते हैं हम त्रिज्या का दुगुना होता है कि नहीं, यानी 2r इसको लिख सकता है कि नहीं। इसमें से r कॉमन इसमें क्या बचा पाई प्लस में 2। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पाई प्लस में, तो अर्धवृत्त परिधि क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। किसका परिधि होता है अर्धवृत्त का परिधि होता है ठीक ना। लेकिन इसमें देखो इसमें व्यास हमको नहीं लेना है, यानी इस भाग को छोड़ देना है। अरे बस सोच में हमको इसका लंबाई निकालना इसका ठीक, फिर इसके बाद इसका लंबाई निकालना है। अरे बस समझना, फिर इसके बाद इसको लंबाई निकालना है, यानी कि इसमें हमको व्यास छोड़ देना है। व्यास छोड़ने के बाद अर्धवृत्त के परिधि निकालना ठीक ना। तो इसमें क्या अर्धवृत्त बनता है 13 को बनेगा। देखो पहला के त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, लिख लेंगे r1 बराबर क्या लिख लेंगे r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, r2 बराबर क्या हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, r3 का मान हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, r4 का मान हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर ठीक। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा r13 जाता है, कहाँ जाता है r13 ठीक ना। 13 का त्रिज्या होगा। अब देखो सब के लिए क्या निकालेंगे परिधि निकाल लेंगे, r1 के लिए परिधि निकाल लेंगे, r2 के लिए, r3 के लिए, r4 के लिए ठीक। इस तरह निकाल सब क्या करेंगे जोड़ देंगे। योगफल निकालना है कि नहीं, पूरा लंबाई निकालना है तो पूरा क्या करेंगे 13 को जोड़ेंगे ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अर्धवृत्त के परिधि बराबर परिधि, इसमें लिख लेंगे r1 के लिए, किसके लिए देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अर्धवृत्त फॉर्मूला क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2 होता है, लेकिन इसमें व्यास नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है व्यास। देखो तो 2πr में भाग कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कर जाएगा, क्या बचा इसमें πr, यानी कि हमको देखो व्यास में क्या करेंगे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा πr बचेगा कि नहीं। तो इसमें लिखेंगे πr, इसमें क्या लिखेंगे πr बराबर देखो पाई के पाई लिखेंगे गुना r का मान कितना है इसमें r1 का मान 0.5 है ना, तो यहाँ पे 0.5 लिख लेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये किसका परिधि हो गया पहली अर्धवृत्त के परिधि के लिए ठीक ना। इसके बाद निकाल लेंगे दूसरी अर्धवृत्त के परिधि, इसे क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में r2 के लिए ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर r1 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई r2
इसका परिधि क्या हो जाएगा, पाई R2, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, पाई R हो जाएगा, व्यास छोड़ देंगे तो ठीक, तो जब पाई R2 हो जाएगा, इसमें R2 है तो बराबर इसको लिखेंगे पाई इंटू में, देखो R2 का मान कितना है इसमें 1.0 है, तो आप लिख लेंगे 1.0 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, इसे निकालेंगे तीसरी अर्धवृत्त के परिधि, यानी इसलिए R3 बराबर यहाँ पाई R3 हो जाएगा, इसका परिधि बराबर लिख लेंगे इसमें पाई गुना में R3 का मान देखो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद देखो इसको निकालेंगे चौथा के लिए, चौथा अर्धवृत्त के परिधि बराबर, इसको लिख लेंगे R4 बराबर, देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई R4 हो जाएगा। ठीक ना, इसको लिखेंगे पाई R4 का मान कितना है इसमें 2.0 सेंटीमीटर, तो गुना हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। ठीक, देखो इस तरह क्या निकल रहा है, सभी अब अर्धवृत्त का परिधि निकल रहा है, परिधि मतलब क्या, इसका लंबाई निकाल रहे हैं, परिधि मतलब क्या निकल रहा है इसका लंबाई, और सभी लंबाई को जोड़ देंगे, इस तरह 13 तक जाएंगे, चौथा निकाल दिया कि नहीं, इस तरह कहाँ तक जाएंगे 13वां तक जाएंगे, कहाँ तक 13वां तक। ठीक ना, 13वां के लिए निकालेंगे, इसमें यहाँ पर जाएगा पाई R13, इसमें R तक हमारा नहीं पता है, इसको रहने देंगे इसी तरह डॉट, इसको डॉट दे देंगे। ठीक ना, अब देखो इसमें जो बनेगा परिधि जो बन रहा है R1 के लिए बन रहा है पहला परिधि, दूसरा परिधि बन रहा है कि नहीं, तीसरा परिधि AP में आ जाएगा, कौन सी में आ जाएगा AP में, इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे परिधि बराबर, देखो इसमें सबको परिधि निकाल लिए, इसमें परिधि निकाले है कि नहीं, पहले के लिए क्या निकाले हैं पाई गुना में 0.5 क्या मान लिख लेंगे, दूसरा के लिए पाई गुना में 1.0 का मत, देखो तीसरा क्या निकाले हैं पाई गुना में 1.5, चौथा के लिए निकाले हैं पाई गुना में 2.0 का मत लिखेंगे डॉट डॉट, इसके आगे और भी होगा, इसके आगे पंचमा के लिए होगा, छठा के लिए, सतमा के लिए, इस तरह कहाँ तक जाएगा 13वां तक जाएगा। ठीक ना, आने की एक तरह से AP बनेगा, तो इसमें प्रथम पद एक मान कितना हो जाएगा पाई इंटू में 0.5 हो जाएगा, किसके मान प्रथम पद यानी एक मान हो जाएगा, इसमें समांतर निकाल सकते हैं D के मान, यहाँ पर लिखेंगे D बराबर, क्या निकाल लेंगे D बराबर, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1, अरे देखो दूसरा पद से पहला पद हटालेंगे तो समांतर निकलेगा, दूसरा पद से कितना है पाई गुना में 1.0 माइनस में जाएगा पाई गुना में 0.5, इसमें से पाई कॉमन कर सकते हैं, इसमें क्या बचेगा 1.0 माइनस 0.5, देखो बराबर लिखे पाई के पाई गुना, ये एक है, एक के से घटेगा आधे ना बचेगा, अनेक हो जाएगा 0.5, समांतर से कितना D के मान पाई इंटू 0.5। अब इसमें n के मान पता है, किसके मान पता है n के मान कितना इसमें दिया हुआ है 13वां पद जाएगा, तो n का मान से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस पूरा के योग निकालना है, कौन सा निकालना है योग, तो इसमें SN का फॉर्मूला सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर, क्या लिख लेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। अब देखो यहाँ पे n का मान पता है, यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर, तो n जब क्या हो जाएगा 13 लिखेंगे n की जगह पे, बटा में 2 इंटू में 2 का 2 गुना में 1 मान देखो कितना है पाई गुना में 0.5। ठीक, प्लस के प्लस लिखेंगे, n का मान हो जाएगा इसमें 13 माइनस में 1 गुना में D का मान क्या हो जाएगा पाई गुना में 0.5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे और इसको बराबर लिखेंगे, अब 13 बटा में 2 इंटू में देखो 0.5 गुना करो 2 में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे पाई में तो पाई रह जाएगा, इसको लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे पाई प्लस। अब देखो 13 में से घटाएगा 1 तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 गुना में क्या हो जाएगा पाई गुना में 0.5 हो जाएगा। ठीक, और इसका आगे लिखेंगे तो जाएगा बराबर 13 बटा 2 इंटू में देखो पाई के लिख लेंगे पाई प्लस, अब इसमें गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60 होगा, 60 होगा कि नहीं, और 60 में 1 पहले चलाएगा यानी 6 हो जाएगा, 6 में गुना होगा पाई से क्या हो जाएगा 6 पाई, इसको क्या लिख लेंगे 6 पाई। अब देखो इसको लिखेंगे 13 बटा में 2 गुना में 1 पाई या 6 पाई कितना पाई जाएगा 7 पाई, इसको लिख लेंगे 7 पाई। आगे इसको लिख लेंगे 13 बटा 2 के 13 बटा 2 गुना में लिख लेंगे 7 के 7, फिर गुना देखो पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, तो पाई जब क्या लिख लेंगे 22 बटा 7, देखो इसमें 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 मरते में 22, यानी क्या हो जाएगा 13 गुना में 11 बचेगा,
13 गुना में 11, और 11 से कोई भी संख्या गुना कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, क्या आ गया, 13 गुना में 11 आ गया। तो 11 से कोई भी संख्या में आसानी से गुना कर सकते हैं इसको। देखो तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 3 और 3 1 4, कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, ठीक। और सेंटीमीटर में है ना, तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो तो आंसर इसका दिया हुआ है इतना। नीचे लिख देना अतः, सबसे नीचे में क्या लिख लेना, अतः सर्पिल के कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। आगे समझ में, यही इसका आंसर जाओ, नोट कर लो इसको। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ठीक। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक ना, यानी कि इसमें 200 क्या लट्ठा है, ठीक, उसको ढेरी बना दीजिएगा, ठीक ना। सबसे नीचे वाले में कितना सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितना लट्ठे है, 20 लट्ठे हैं, ठीक। अगले पंक्ति में है 19 लट्ठे, ठीक ना। और सबसे नीचे जो होगा पंक्ति उसमें कितना लट्ठा होगा 20 गो, इसमें क्या होगा 20 गो, और इससे ऊपर वाले में क्या होगा 19 गो होगा, ठीक। उसके बाद फिर कहता है उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इसको बाद वाले में कितना होगा 18 होगा, ठीक। फिर इसमें कहता है इत्यादि, यानी कि इस तरह ऊपर में दिया हुआ, ठीक ना। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो कहता है टोटल लट्ठा कितना है 200 है, और 200 कितने पंक्ति में है, ठीक ना। क्या पंक्ति में 200 अट जाएगा, और सबसे ऊपर पंक्ति में कितना लट्ठा होगा वही निकालना है इसमें, ठीक ना। देखो इस पंक्ति में कितना होगा 17 लट्ठा होगा, यानी कि पहला पंक्ति में 20 को, उसके बाद दूसरा में 19 को, तीसरा में 18 को, चौथा में 17 को, फिर इसके ऊपर कितना हो जाएगा 16, यानी कि इस तरह जाएगा। इस पर कितना चाहिए 200 आना चाहिए, ठीक ना। तो कितने लट्ठे में, यानी कितने पंक्ति में 200 लट्ठे में रख सकते हैं, और इस क्रम में होना चाहिए। आगे समझ में, यानी इस तरह क्या एपी बन जाएगा, बनाया कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखो पंक्तियों में लट्ठों की संख्या बराबर, लट्ठों की संख्या बराबर। देखो इसमें संख्या क्या दिया हुआ है, पहले पंक्ति में कितना संख्या रहता है, क्या लट्ठा 20 को रहता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 कामा, इसके ऊपर में क्या रहेगा 19 रहेगा, कामा फिर इसके ऊपर में 18 रहेगा, फिर कामा इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 17 कामा 16 कामा डॉट डॉट। ऐसा सोच में टोटल इसमें कितना होता है 200 रहता है, टोटल कितना आता है 200, पूरा योग करने पर 200 रहता है, ठीक ना। इसमें n का मान निकालना है, ठीक, और अंतिम जो होगा पंक्ति उसमें कितना लट्ठा से ज्ञात करना, ठीक ना। देखो तो इसमें निकालेंगे a के मान, किसका मान निकालेंगे a का मतलब क्या है प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद में कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 20। d के मान निकालेंगे सर्वांतर, यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद से पहला पद हटा के, या तीसरा पद से दूसरा पद को घटाकर, नहीं तो चौथा पद से तीसरा पद घटा लेंगे, ठीक, यानी कि बाद में से पहले वाला पद घटा के लिखते हैं, ठीक ना। देखो इसको लिख लेंगे a2 माइनस में a1, a2 का मान कितना है इसमें, दूसरा पद कितना है इसमें 19 है, लिख लेंगे 19 माइनस में पहला पद कितना है इसमें 20 है, तो लिख लेंगे 20, 19 में से घटाया 20 हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसमें a का मान निकल गया और d का मान निकलेगा, ठीक ना, और इसमें s का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है s, यानी कि sn का मान दिया, किसका मान दिया इसमें sn के योगफल दिया, कितना दिया 200, इसमें टोटल लट्ठा कितना होगा 200 होगा, ठीक ना। क्या होगा पंक्तियों से n कहलाएगा, पंक्तियों से क्या कहलाएगा इसमें n कहलाएगा, यानी कि इसमें n का मान निकालना, ठीक ना। जब n का मान निकल जाएगा तो सबसे अंतिम पंक्ति में कितना लट्ठा उसे ज्ञात करना, ठीक ना। देखो तो sn का मान से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और sn का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 200। इतना समझ में आया कि नहीं, n का मान नहीं पता है तो n के लिख लेंगे n बटा में 2 इंटू में 2 का 2 गुना 1 मान बोले कितना है, 1 मान है 20, तो 1 जब क्या लिख लेंगे 20 प्लस में n का लिखेंगे n माइनस में 1 गुना में d का मान हो जाएगा, d का मान कितना है माइनस 1 है ना, तो d जब लिख लेंगे माइनस 1 बराबर हो जाएगा 200। अब देखो इसको लिखेंगे और n बटा में 2 इंटू में क्या 20 दूनी 40, ठीक। अब देखो ये माइनस n से इसमें गुना कर देंगे, ठीक ना, तो देखो माइनस 1 से दोनों में गुना कर देंगे, तो माइनस 1 से गुना होगा n में, तो क्या हो जाएगा माइनस में n होगा, यहाँ पे माइनस में n, फिर माइनस 1 से गुना होगा माइनस 1 में, तो क्या प्लस में 1 होगा, यहाँ पे प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 200 लिखेंगे, और इसको लिख लेंगे n बटा में 2 इंटू में देखो
40 और 1 दोनों प्लस में है, तो 40 1 हो जाएगा 41 माइनस में जाएगा n बराबर लिख लेंगे 200। देखो n से दोनों में गुना कर देंगे तो हो जाएगा, और लिखेंगे इसको 41n क्या हो जाएगा 41n माइनस में n स्क्वायर बट्टा में लिख लेंगे 2 बराबर में 200। 200 का बट्टा कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी किसको लिख सकते हैं और 41n माइनस में n स्क्वायर बराबर 400। इतना समझ में आया कि नहीं? कैसे समझ में आया कि देखो इसको हम बट्टा 1 कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी संख्या बट्टा में 1 लिख सकते हैं और इसे 300 से गुना कर देंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर में गुना करेंगे 1 से तो इतना ही रह जाएगा, और 2 में गुना करेंगे 200 तो बराबर क्या जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, अब 400 को लेंगे बराबर से पहले, जो क्या करेंगे इसको बराबर से पहले लेंगे तो 41n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 400 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो इसमें n स्क्वायर माइनस में है कि नहीं, तो इसको प्लस में लाएंगे। क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन करेंगे, सब में से माइनस कॉमन कर लो। देखो माइनस कॉमन के सब चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, 41n प्लस में है ना तो माइनस में क्या हो जाएगा 41n, अब माइनस में है ना n स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में 400 तो प्लस में हो जाएगा 400 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो इस पूरे के साथ माइनस से गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर, बात कौन समझेगा बट्टा में चल जाएगा, तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं और माइनस 41n प्लस में n स्क्वायर प्लस में 400 बराबर 0। ठीक, अब इसको सजा के लिख लेंगे, ठीक ना, इसको लिखेंगे पहले n स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस में 41n प्लस में 400 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो गुणनखंड के रूप में आ गया, देखो n स्क्वायर से गुना कर देंगे 400 में तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा n स्क्वायर। अच्छा मध्यम पद कितना दिया हुआ है माइनस में 41n, कितना है माइनस में 41n। अब इसको 2 भागों में लिखना है, इसको 2 भागों में लिखना है, जोड़ने या घटाने पर कौन चाहिए माइनस में 41n और उसी दोनों गुना करना पड़ना चाहिए 400n स्क्वायर। ठीक ना, तो बोले क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, पता है क्या लिखेंगे इसे, नहीं ना पता है तो इससे गुणनखंड करेंगे, किससे गुणनखंड करेंगे 400 को। देखो 400 गुणनखंड करेंगे और इससे पता कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें 200 भाग लगेगा 200 मरते में। अब यहाँ पे चेक करते चलेंगे, देखो 200 में 2 जोड़ने या घटाने पर 41 आएगा, नहीं ना आएगा, फिर इसको एक्स्ट्रा और भाग करो, इसमें आगे करने क्या 200 भाग लगेगा 100। अब देखो इसको गुना करो 2 दूनी 4, अब 4 में 100 जोड़ने या घटाने पर आएगा 41, नहीं ना आएगा, फिर आगे बढ़ाओ इसको, फिर इसमें 200 भाग लगेगा 50 मरते में। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 50 जोड़ने या घटाने पर आएगा 41, नहीं ना आ सकता है, फिर एक स्टेप इसको और बढ़ाओ, 2 से लगेगा अब 25 मरते में। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको गुना करने पर कितना जगह है 16 और 25, 16 और 25 जोड़ दो कितना आएगा 41 आएगा, अरे जोड़ने पर 10 आ गया कि नहीं, और इस दोनों गुना करने पर आ जाएगा 400। समझ में आया कि नहीं, इस दोनों गुना करने पर कितना जाएगा 400 जोड़ने पर 41, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 16n माइनस में 25n, तब दोनों जुट के माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस 16n माइनस 25n माइनस हो जाएगा 41n, और दोनों गुना करने तो जाएगा प्लस में 400n स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे अब, इसमें से कॉमन क्या जाएगा, दोनों में से n कॉमन होगा, इसमें से n कॉमन करने से क्या बचेगा n माइनस में 16, इसमें से माइनस में कॉमन कर लेंगे 25, क्या कॉमन करेंगे माइनस में 25, इसमें क्या बचेगा n माइनस में 16 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन होगा, दोनों में से n माइनस 16 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे n माइनस 16। देखो इसमें क्या बचेगा n, इसमें बचेगा माइनस में 25 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो अगर इसको लिखेंगे बराबर से पहले तो गुना में है, बराबर बच जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 16 होगा। ठीक, अब देखो और इसको लिखेंगे पहले बराबर से पहले, ठीक ना, तो ये गुना में है, अब क्या होगा बराबर के बाद 0 हो जाएगा, लिखेंगे पुनः n माइनस 25 बराबर 0, इसलिए n बराबर 25। अब देखो इसमें n का मान 2 आ गया, कितना आ गया 2, 16 आ गया और 25 आ गया। अब इसमें बतलाना है 16 का पंक्ति होगा या 25 का पंक्ति होगा, ठीक ना, तो इसमें कैसे पता करेंगे आप, अब इसमें 16वां पद निकालेंगे और 25वां पद निकालेंगे। ठीक है, पहले आप निकालेंगे a25 के मान निकाल चेक करते हैं, ठीक ना, आप लिखेंगे a25 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे a25 वैसे फॉर्म में क्या हो जाएगा a प्लस में 24d। तो a का मान कितना है, इसमें a का मान है 20, तो आप लिख लेंगे 20 प्लस में 24 गुना में d के मान -1, यानी हो जाएगा 20 और 24 गुना -1 में क्या हो जाएगा माइनस में
24 घटे कितना जाएगा माइनस में 4। अन्य देखो 25वां और जब 25वां पंक्ति होगा तो 25वां पंक्ति माइनस 4 गो लट्ठा हो सकता है, नहीं ना हो सकता 4 गो लट्ठा माइनस में, तो उसका निकालो 16वां पद। यहाँ पे लिख सकते हैं A16 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं A प्लस में 15D। एक मान बोला कितना है, एक मान 20 है तो लिख लेंगे 20 प्लस 15 लिखेंगे 15 गुना में D के मान -1 हो जाएगा 20। इसको और लिख लेंगे 20 में से घटेगा 15 हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कि एक 16वां पद कितना आ गया 5, यानी कि टोटल पंक्ति क्या होगा 16 होगा और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में क्या लट्ठा होगा 5 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे लिखना अतः पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या कितना पंक्ति होगा टोटल 16 का पंक्ति होगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, टोटल पंक्ति में कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब देखो अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति में क्या संख्या होगा 5, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाली पंक्तियों में लट्ठे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5, समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या जाएगा 16 और लट्ठों की संख्या जाएगा इसमें 5। ऐसे सबसे नीचे में कितना लट्ठा रहेगा 20 गो, उसके ऊपर में 19, फिर उसके ऊपर में 18, फिर 17 जाएगा, इस तरह कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, ठीक ना, यानी कि सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे में जाएगा 20 गो लट्ठा रहता है इसमें, इसके ऊपर में कितना होगा 19 गो, फिर इसके ऊपर में 18 गो, फिर इसके ऊपर में 17 गो, इस तरह जाएगा 5 तक, ठीक ना, और पूरा जो आ जाएगा 200। आगे समझ में नोट कर लो, ये इसका आंसर 16 और 5 से आंसर हो जाएगा, नोट करो तो इसको। देखो 20 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, ठीक है, देखो आलू दौर है, इसमें प्रारंभिक स्थान पर क्या रखा हुआ है एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, बाल्टी है। इसके बाद इसमें कहता है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है, देखो पहला आलू यहाँ पे है ना, इससे कितना मीटर की दूरी पे है बाल्टी 5 मीटर की दूरी पर, ठीक, तथा अन्य आलू से एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। देखो अब इसके बाद जो आलू बचेगा यहाँ से सीधा रखा हो जाएगा, और कितने मीटर की दूरी पे है 3 मीटर की दूरी पर आलू रखा हुआ है, ठीक ना। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, इस रेखा पर कितना आलू रखा हुआ टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आलू है ना, इसमें 10 का आलू हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें कहता है देखो, इसके बाद इसमें कहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, बाल्टी से, यानी यहाँ चलना शुरू करेगा, ठीक ना, चलना शुरू कहाँ से करेगा बाल्टी से, ठीक ना। निकटतम आलू को उठाती है, निकटतम तो क्या हुआ नजदीकी आलू को उठाती है, ठीक, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल दे, देखो इसको उठा लेते, ठीक, उसको वापस आके क्या करती फिर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इस प्रतियोगी में कह रहा है कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझो, इसमें जो प्रतियोगी होगा ना क्या करेगा, यहाँ चलना शुरू करेगा बाल्टी से, ठीक, पहला आलू उठाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा कि 5 मीटर हो जाएगा, फिर आलू उठाकर फिर क्या करेगा बाल्टी में डालने आएगा, समझ में आया कि नहीं, यानी कि पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दूरी क्या हो जाएगा, देखो फिर यहाँ पे पहुंच गया दूसरा बार में, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक, यानी कितना मीटर हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, 5 3 8, फिर इसको डालने आएगा 8 मीटर जाएगा दूर, 8 8 16 हो जाएगा। अब देखो तीसरा आलू के लिए क्या करेगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ तक, अब आएगा नहीं यहाँ तक, तो देखो 5 3 8 3 11 हो जाएगा, 11 ये हो गया, फिर 11 मीटर जाएगा यहाँ पर बाल्टी में डाल देते, 11 दूरी 22 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा दूरी निकाल सकता है, यहाँ पे नीचे लिखो हॉल, ठीक, यहाँ पे लिखो पहले आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक का दूरी, डालने तक दौड़ी गई दूरी कितना जगह बोला था, पहला आलू उठाने में कितना दूरी तय कर लेगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना मीटर हो जाएगा 10 मीटर। देखो यहाँ पहले रहती कहाँ है बाल्टी के पास में रहती, ठीक है, यहाँ से आएगा आलू उठाने तो 5 मीटर तो ये हो गया खुद इसका, फिर आलू डालने जाएगा तो 5 मीटर, फिर वापस आएगा 5 5 10, पहले के लिए क्या हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद लिखो फिर दूसरे आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा बोलो,
16 कैसे पता चला कि नहीं? देखो अब यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से आप दूसरा आलू उठा, पूरा दूरी कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 8 के दुगुना 16, क्या हो जाएगा इसमें? 16 मीटर। इस तरह तीसरे आलू उठाएगा तो कितना मीटर? इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर तीसरे आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी बराबर। देखो तीसरे आलू उठा कितना दूरी हो जाएगा इसमें? 5 3 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो यहाँ से फिर 11 ही हो जाएगा, फिर 11 यहाँ पर आएगा तो 11 दूनी 22 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 22 मीटर। ठीक, और उसके बाद लिखो चौथा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? देखो चौथा आलू में कितना हो जाएगा? देखो 5 3 8 8 3 11 11 3 14, कितना हो जाएगा? 14 ही हो गया। 14 फिर वापस 14 नहीं 28 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 28 मीटर। देखो इसी तरह इसमें अंतर पता चलेगा कितना का अंतर है? 10 6 16 16 6 22 22 6 28, यानी कि 6 का अंतर आ रहा है कि नहीं? इस तरह पंचमे के लिए क्या हो जाएगा? 28 6 34 हो जाएगा, यानी कि इस तरह क्या बन जाएगा? एक एपी बन जाएगा। क्या बनेगा? एक एपी हो गया होगा कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर, क्या लिख लेंगे? प्रथम पद ए बराबर लिख लेंगे 10 मीटर। ठीक, सर्वांतर में निकाल लेंगे सर्वांतर डी बराबर, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1 बराबर A2 के माइनस कितना है? 16 है ना? 16 माइनस हो जाएगा 10 बराबर 6 मीटर। अब देखो इसमें आलू दिया, क्या आलू टोटल है? 10 गो, यानी कि n का मान कितना जाएगा इसमें? 10। यहाँ पे लिखे n बराबर 10। अब इसमें निकालना टोटल का योगफल। आया बात समझ में? टोटल क्या निकालना है? दूरी का योगफल जोड़ेंगे टोटल के। एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ एस एन का फॉर्मूला होता है n बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो n का मान से पता कितना है? 10 है ना? यहाँ पे लिख लेंगे एस 10 बराबर 10 बटा में 2 इंटू में 2 गुना में 1 का मान कितना है इसमें? 10 प्लस में n का मान 10 माइनस में 1 गुना में d का मान जाएगा इसमें 6। अब देखो इसको लिखेंगे 2 से कट जाएगा 10 5 मरते में इंटू में 10 दूनी हो जाएगा 20 प्लस 10 से घटाएगा 1 तो जाएगा 9 गुना में 6 हो जाएगा। देखो बराबर इसको लिख लेंगे 5 इंटू में 20 के लिख लेंगे 20 प्लस 9 6 54, और इसको लिख लेंगे देखो 5 के लिख लेंगे 5 गुना 20 में जोड़ दो 54, तो 20 54 जाएगा 74। 74 से गुना कर देंगे 5 में, 5 होगा 20 के 0 हासिल जाएगा 2 7 5 35 2 37, 370 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 370 मीटर। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा।